तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का आज 72वां मॉक टेस्ट है, यानी इससे पहले हम लोग 71 मॉक टेस्ट को कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और वहां से 1 बाय 1 करके उनको देख लीजिए। पीडीएफ और क्विज़ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मॉर्निंग इवनिंग जो क्विज़ होता है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। पीडीएफ आपको 9 बजे के बाद रात में अवेलेबल हो जाता है, सो उतना परेशान नहीं हो रहा है। यह मॉक टेस्ट आपको रोज़ सुबह 7:30 बजे 101% अपलोड हो जाता है। कभी कभी थोड़ा लेट होता है तो मैं टेलीग्राम में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए, इससे पहले जो हम लोग 71 मॉक टेस्ट किए हैं ना, उसमें शुरू का 1 से 20 आपको लिखा होगा, उस पर नंबरिंग 1 से 20 आपका यूनिक पब्लिकेशन का है, 21 से 37 प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी का है, 38 से 51 स्पार्क पब्लिकेशन का और 52 से लेकर के 68 किरण का है। और इसी 52 से 68 में आपको बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा। बाद बाकी अभी जो हम लोग कर रहे हैं 69 से लेके 88 तक, ये आपका संदर्भ पब्लिकेशन का है। नेक्स्ट हम लोग क्रैश कोर्स पे चलेंगे। चलिए, आपको 2-3 काम करना है। सबसे पहले तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए। दूसरा, मैं आपको इतना समय देता हूं ना ताकि आप सोच सकते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा समय लगता है तो आप उसको पॉज कर लिया कीजिए। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित है। बात करें पारादीप का ना, तो पारादीप कहाँ पे है, तो पूर्वी, और कांडला तो पश्चिमी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेलाकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है। मेलेकाइट किसका, तांबा का खनिज है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति है, संथाल जनजाति कहां पाए जाते हैं। चलिए, बात संथाल जनजाति की किया जा रहा है तो एक तो झारखंड, आप सब जानते हैं कि संथाल अगर कुछ पूछा जाए, सारे स्टेट दे दिया जाए तो आपको झारखंड जो होगा वो बहुल्य तौर पे यहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा संथाल झारखंड में पाए जाते हैं, लेकिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी ये पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा। किनको करेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात आप में से लगता होगा आपको कि ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजी हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ ये बताइए। मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? ये तो संदर्भ पब्लिकेशन का सेट है, जो उन्होंने जैसा बनाया है, मैं पब्लिकेशन और आपके बीच में एक माध्यम हूँ कि मैं करा दे रहा हूँ। नहीं तो इस लॉकडाउन में बुक अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको मिल पा रहा है, और मैक्सिमम लोग जो जॉब करते हैं, मुझे इतना पता है कि इस जो बिहार एसएससी 2014 का वैकेंसी है, इसमें 70% लोग जॉब में हैं। 70% से ज़्यादा मेरे जितने जानने वाले हैं जिनका रिजल्ट हुआ है वो सारे जॉब में हैं, तो मैं 100% बोल सकता हूं कि वो सब लोग जॉब में है। तो अब बताइए, इतने सारे लोगों के पास बुक अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो वो एक माध्यम है, और मैक्सिमम लोग यहाँ पे वैसे ही जुड़े हैं। ठीक है, तो एक तो मैं पब्लिकेशन और आपके बीच का एक माध्यम हूँ। दूसरा, अगर मैं इसमें क्वेश्चन चेंज कर दूँ ना और मैं इसके ऊपर संदर्भ पब्लिकेशन लिखूँ ना, तो मेरा क्या मतलब बनता है। मैं संदर्भ पब्लिकेशन का आपके जो ऊपर थंबनेल देता हूं, अंदर जो इतना बोलता हूं कि ये संदर्भ का है, ये किरण का है, ये यूनिक का है, क्या बात बनता है? कोई तो बात नहीं बनता है ना कि मैं क्रेडिट लूँ। ना ही मैं क्रेडिट ले रहा हूं, मैं संदर्भ को ही क्रेडिट दे रहा हूं। बस क्या है, क्वेश्चंस ईजी है या हार्ड है। अगर क्वेश्चंस इजी हैं तो आप 75 में 75 सही करके दिखाइए। अगर 75 से कम आ रहा है ना, तो आप समझिए कि आप इस मॉक टेस्ट को अच्छे से आप नहीं जानते हैं, इस प्रश्न को अच्छे से नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लेके और ऐसे करके चलिए। बाद बाकी क्वेश्चंस इजी है तो मैं क्या बोलूँ, कुछ आगे मैं क्या बोल सकता हूँ। इसको ही लगाइए, क्योंकि मैंने इससे पहले जो टफ थे मैंने उन सबको करा दिया है। तो अब आपके हाथ में डिसीजन है क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए, अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसमें 5 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, 4 अदर मेंबर होते हैं। वित्त आयोग 280 में है। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे। राजा खारवेल किसके? तो कलिंग के महानतम शासक थे। अगला प्रश्न है, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संधि की थी। कौन सा? तो श्रीरंगपटना की संधि।
अगला प्रश्न है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो खेल के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ना, वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार, देखिए अर्जुन पुरस्कार ये भी खेल में ही दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है एक कोच को दिया जाता है। और भारत रत्न तो आप सब जानते हैं विशिष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा? तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मलेरिया परजीवी के शरीर में एक आनुवांशिक अनुक्रम की पहचान की है? तो आईसीएमआर जबलपुर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित है? तो जातक कथाएं का वर्णन है उसमें। अगला प्रश्न है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उनका कार्य कौन निभाएगा? उनका कार्य कौन निभाएगा? तो लोकसभा में बोल रहा हूं, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये भी नहीं है ना, तो जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज हैं, जो सबसे वृद्ध जज होंगे ना, उनको लिया जाएगा उस पोस्ट के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? वह राज्य आपको बताना है कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। और वो 3 देश कौन कौन सा है? सबसे ऊपर तो एक तरफ तो आपको चाइना दिखेगा, दूसरी तरफ भूटान और तीसरी तरफ म्यांमार, जिसको बर्मा भी बोलते हैं। ठीक है, भूचाल का जो अपकेंद्र होता है ना, भूकंप का वह केंद्र होता है उद्गम केंद्र के ऊर्ध्वाधर होता है, यानी पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा किस क्षेत्र से? तो अफ्रीका से गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? पश्चिमी तट पे आपसे पूछा जा रहा है, तो बहुत सारा आसान है, यहाँ पे आसान कर दिया गया है आपको, तो आप तो क्लियरली अब तक लगा लिए होंगे, पारादीप। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है? जीरो बेस्ड बजट कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश बोले तो गुलाम वंश की स्थापना किसके? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न है, मध्य तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये संयंत्र है जो मध्य तेल परिष्करण संयंत्र है, ये डिगबोई में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो राष्ट्रकूट के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अतिरिक्त किस एक और देश का राष्ट्र गान भी लिखा है? किस देश का लिखा है? बांग्लादेश का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क ने बौद्ध बन गया था। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाता है? तो सरदार पटेल जो है राष्ट्रीय एकता पुरस्कार है, इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? कौन से संविधान से?
आयरिश संविधान से हम लोग इसको अपनाए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर बात करें इंडियन रेलवे की ना, तो ये पहला ऑप्शन देखिए क्या है, यह परिवहन की सबसे सस्ती विधि है। ये बिल्कुल सही है, परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है। अगर यहीं पे प्राइवेट ट्रेन चलने लगे ना, तो आप में से मैक्सिमम लोग, जो लोग आज 3AC में चढ़ते हैं ना, या हम में से मैक्सिमम लोग जो हम लोग 3AC में चढ़ते हैं ना, वो तुरंत स्लीपर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे तेजस है, आप उसमें उसका फेयर देखिए क्या है। लोग बोलता है कि प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। मेरे दोस्त, इस कोविड-19 में ना कोई प्राइवेट एजेंसी ऐसी नहीं है जो आके गवर्नमेंट का हेल्प किया हो। सारे गवर्नमेंट लोग ही, जहाँ पे रेलवे ने उनका काम था डिब्बा और ट्रेन बनाना, वहाँ पर उन्होंने वेंटिलेटर और पुराने ट्रेनों को ICU चैम्बर में बदल दिया। वहीं पे बहुत सारे चीज़ है। तो गवर्नमेंट बॉडी ही हमेशा आपके मुसीबत में काम आता है, चाहे आपके पास लाख पैसा हो जाए। अगर आपके पास, जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए था ना, उसका भी इलाज इस बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ने लेना बंद कर दिया था। तो सोच सकते हैं, कमाई का मुख्य स्रोत माल परिवहन है, बिल्कुल सही है। जो रेलवे को है वो कमाई किससे होता है? पैसेंजर ट्रेन से नहीं होता है, माल ट्रेन से होता है। पैसेंजर ट्रेन से अभी भी रेलवे को घाटा ही घाटा है। यह भारत में सबसे बड़ा नियोजक है, ये भी बहुत बड़ा सही है। सबसे बड़ा नियोजक, सबसे बड़ा जॉब का क्षेत्र है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम यानी तमिलनाडु में स्थित प्रमुख नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश ने किया था? ये किसका? चोल वंश का किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक दूर की मिसाइल है? सबसे अधिक दूर की आपसे मिसाइल पूछा जा रहा है। तो गौरी 2 का 1500 है। अगला प्रश्न, 1500 रेंज है। अगला प्रश्न है, गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी है। गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली कौन सी है? तो सोन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। मुझे पता है इस लेवल के प्रश्न है, बहुत थोड़े से इजी हैं, बट ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपका एग्जाम है ना इंटर लेवल का है, आप समझ सकते हैं कि आपका एग्जाम इंटर लेवल का है। और 2014 में जो नोटिस आया था ना, उस समय क्या था समझ रहे हैं आप? उस समय के लेवल समझिए और आज का लेवल। आज यूट्यूब की वजह से ना बच्चे में बहुत ज़्यादा एक हो गया है कि हाँ, ये एक टीचर से नहीं पढ़ेंगे, उस टीचर से नहीं पढ़ेंगे, उस टीचर से, या जिसका जो पोर्शन स्ट्रांग है वहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके वजह से बच्चे में इतना टैलेंट हो गया है ना, इतना लेवल बढ़ गया ना, कि सारे एग्जाम का कट ऑफ ऊपर चला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल का ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और 150 का 150 ऐसे ही होगा। कुछ होंगे जो टफ होंगे, शायद 10% से ज़्यादा नहीं होंगे, यानी मैं बात करूं तो 15 के आसपास ही वो होंगे। अगला प्रश्न है, अजमेर निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर किससे संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा है, कितना होता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2.8%। अगला प्रश्न है, रूहर ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात वह स्थान जहां प्रचुर कोयला भंडार मौजूद है, भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, 6 फरवरी 2020 को कौन अब तक सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, आप सब लोग को पता है, करंट का बहुत क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था ऑनलाइन में पार्ट 51 में, ताकि अब मैं जो डेटा दिया था 2017 का दिया था, ये 2020 का डेटा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टीना कोच। अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो जो रबड़ का उत्पादन है सबसे ज्यादा केरल में होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया, जिसने 3 तलाक यानी तलाक विदत को असंवैधानिक बना दिया था? ये बहुत सब लोगों के मुंह पे रहने वाला प्रश्न है, जो वर्ष 2017 में भी हुआ था। और जब ये 3 तलाक का हुआ था तो लगभग बहुत सारा इसके लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो ये प्रश्न शायद नहीं छूटेंगे। अगला प्रश्न है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? जिला दंडाधिकारी को देंगे।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी? कौन था? तो अशोक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? इनमें से एक ही प्रधानमंत्री है, मोरारजी देसाई, इन्हीं को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त काल में हो गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेना को संगठित करने का श्रेय किस सिख गुरु को जाता है? सेना को संगठित करने का श्रेय गुरु हरगोविंद को जाता है। अगला प्रश्न है, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? बात करें चक्रवात की तो निम्न दाब और उच्च दाब की वजह से ही आता है, लेकिन यहां पे आपको निम्न दाब आंसर लगाना है। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुजीबुर रहमान। इससे पहले राशिद खान थे और दोनों अफगानिस्तान के ही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? किसे मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहा जाता है? कांडला को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से ये हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य विटामिन है? विटामिन पूछा जा रहा है कि विटामिन कौन सा है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा राइबोफ्लेविन, ये विटामिन है। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र है। देखिए, इससे आसान प्रश्न तो नहीं हो सकता है, तो मैं क्या बोलूँ, आप लोगों को आंखों देखा दिख रहा है, इस संदर्भ ने ऐसे ही सेट बनाया है। तो 52 का क्या हो जाएगा? H2O। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयोडीन की टिंचर में क्या निहित होता है? आयोडीन की टिंचर में क्या निहित होता है? तो पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का विलयन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती? देखिए, नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमें जरूरी कहीं ना कहीं पड़ता है। नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या यहां भी होगा, नाभिक के आसपास विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां भी होगा। तत्वों की कर्षण शक्ति इसमें नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एड्स रोग फैलता है। एड्स किससे? तो वायरस जनित एक बीमारी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? कौन सा अम्ल रहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, HCl। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो नियत तापी प्राणी इसमें आपको एक ही है, चमगादड़ है। अगला प्रश्न है, कोयला डैश प्रक्रिया से बनता है? कोयला किस प्रक्रिया से बनता है, आपको यह बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बनाइजेशन। अगला प्रश्न है, पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो जाइलम क्या है? पानी, और फ्लोएम क्या है? फूड को पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है। जो निर्मुक्त गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु में उत्पन्न हुआ दबाव उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे हुक का नियम बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? देखिए, प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो एक तो होता है रेड होता है, एक कौन सा होता है? ब्लू होता है, और एक
ग्रीन होता है, आरबीजी। आरबीजी करके आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है आरबीजी। अगर आपको कहीं चित्रकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ दे तो वहाँ पे नीला, पीला और लाल ही प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है। तो चित्रकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जगह क्वेश्चंस किया गया है, और भौतिकी के पॉइंट ऑफ व्यू से चित्रकारी मेंशन किया होगा तो ही आप इसको लगाएंगे, नहीं तो आप हमेशा प्राइमरी कलर इसको आरबीजी को मानेंगे। अगला प्रश्न है, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेलुलोज किसका मुख्य घटक है? तो कोशिका भित्ति का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विघट नाभिकता का कारण है। विघट नाभिकता का कारण क्या है? तो अस्थायी न्यूक्लियस, अस्थायी न्यूक्लियस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। धोने वाला सोडा का आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? Na2CO3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्तचाप निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है? तो रक्तचाप किसमें? धमनियों में उच्च होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्तन ग्रंथि, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है एक सरल कौन सा लेंस होता है? ये बताना है। उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका जो इंग्लिश और हिंदी का जो चक्कर है ना, मैं उस पर बता दूं कि देखिए ये सारे पब्लिकेशन बिहार में आपके हिंदी में निकाले हैं। ऐसा नहीं है मैं कैपेबल नहीं हूँ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, लेकिन अगर मैं हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल करूँ ना तो शायद रोज़ रोज़ सेट आना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं कुछ अगर टफ होगा तो मैं उसको लिख दिया करता हूँ, ऐसा मुझे टफ दिखता नहीं है, बहुत आसान आसान सा भाषा होता है, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? ब्रेक लगाने पे जो रुकता है उस बल को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? तो एसिटिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किस लिए? जहाज, वायुयान आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन के लिए इसका जरूरी होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ से ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथ से ले जाना आसान होता है, क्योंकि? देखिए क्या होता है, बाल्टी का जो परिणामी भार होता है ना वो शून्य हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जे थॉमसन ने में ऋण आवेशिकन इलेक्ट्रॉन की खोज कब की? 1897 में खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश 2020 AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? अपना प्यारा भारत करेगा। जो यस्टरडे का मॉक टेस्ट था, पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है, तो आप में से 100% लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया था और आप लोग का स्कोर इसमें अच्छा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथ में जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्नलिखित में वह धातु कौन सी है जिसका कि ऑक्साइड परत बनने के कारण संरक्षण नहीं होता है? देखिए दो चीज़ है, एक तो मैं कभी बीच में बोलता नहीं हूँ, बात नहीं करता हूँ, तो आप लोग शुरू और लास्ट का जो वीडियो है ना उसमें देखा कि जब मैं कुछ भी बोलना होता है मुझे तो उसी शुरू में या लास्ट के क्षण में मैं बोलता हूँ। तो ये तो एक चीज़ है जो आप लोगों को समझना चाहिए और सीखना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप शुरू और लास्ट में देखिए कि क्या मैं उसको ख़त्म किया हूँ या नहीं उस चीज़ को, तो ये तो मैं वहाँ पे ख़त्म करने का कोशिश करता हूँ। साथ में क्या है कि आप लोग अपना स्कोर जरूर बताया कीजिए, मैं जानना चाहता हूं, ताकि मैं इसी चीज़ सबको लेके एक कट ऑफ का वीडियो बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए भी मैं पोल डालूंगा, जरूर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट किया कीजिए। चलिए अभी के लिए इसको यहीं पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं शाम के वन लाइनर्स के वीडियो में। फिलहाल के लिए टाटा और बाय।